हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसी के बारे में यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ। यानी कि अपकमिंग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। जिन साथियों ने अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देखा है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इस पोस्ट का यानी कि सीएचओ की जो इस पोस्ट का जो आपका नोटिफिकेशंस है वो आपका मैं ग्रुप के अंदर बिल्कुल से डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप डिटेल बिल्कुल से देख सकते हैं। आज यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, क्या सैलरी रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, किस प्रकार से वैकेंसीज को अप्लाई करना है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो ये पोस्ट है कौन से स्टेट से निकाली जा रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करने वाला हूँ, डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिएगा कैटेगरी आपकी नर्सिंग की तरफ से, यानी कि नर्सिंग की तरफ से बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आपकी रिलीज हो चुकी है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से, मेडिकल हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज कर दी गई है। ठीक है, जॉब का रोल या फिर जॉब के नेम की अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशंस फॉर्म स्टार्ट होने की संभावनाएं, पूरी संभावनाएं हैं कि फरवरी के अंदर आपके एप्लीकेशंस फॉर्म स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी किया गया था और उस ऑफिशियल जो शॉर्ट नोटिफिकेशंस है उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई थी कि आपकी जो भर्ती है वो फरवरी के अंदर आएंगी। तो हो सकता है आपके एप्लीकेशंस फॉर्म फरवरी के अंदर स्टार्ट हो जाए और जो लास्ट डेट या फिर एंडिंग डेट रहेगी वो आपकी मार्च देखने को मिलेगी। यानी कि फरवरी से और फरवरी से आपके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो आपके वहाँ पर स्टार्ट होंगे और मार्च तक आप क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है इस वैकेंसीज़ के अंदर असेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, कौन कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जिन्होंने कम्युनिटी हेल्थ के अंदर बीएससी कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स होंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे। बीएएमएस वाले या बीडीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर जो एलिजिबल्स क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो जो जीएनएम कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। जिन्होंने बीडीएस कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी और जो बीडीएस वाली कैंडिडेट है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे। अब बात करेंगे एज लिमिट के बारे में कि इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट क्या रहेगी और जो इसकी मिनिमम एज लिमिट है वो आपको क्या देखने को मिलेगी। तो जो मिनिमम एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 21 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है। यानी कि कम से कम 18 से 21 साल के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट 40 यानी कि 40 ईयर रहेगी। 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। वैकेंसी यहाँ पर देख लीजिएगा, वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आपके 2634 जो पोस्ट हैं वो आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया था उस शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर पोस्ट का जिक्र हुआ था, तो लगभग आपकी 2634 जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और इतनी पोस्ट आपकी कंफर्म रहने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, 2634 पोस्ट आपकी दी गई है लेकिन इन पोस्टों के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि यह पोस्ट बढ़ भी सकती हैं। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देख लीजिएगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम के माध्यम से होगा। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका रिटन एग्जाम के माध्यम से होगा। आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के इस पोस्ट के लिए। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट निकाली जाएगी, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, फिर फाइनल लिस्ट होगी और उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। ये आपकी क्या रहने वाली है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इस पोस्ट की सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट www.rajswasth.nic.in होगी, या फिर जो कर्मचारी जो स्टाफ सिलेक्शंस बोर्ड है RSSB यानी राजस्थान स्टाफ जो सिलेक्शंस बोर्ड है उसकी तरफ वो भी आपकी वेबसाइट रहेगी, यानी कि www.rssb.nic.in
nic.in वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इनकी जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी तरफ से आपकी जो भर्ती है वो आपकी करवाई जाएगी। एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है क्या एज लिमिट रहेगी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात करेंगे कि इस वैकेंसीज के लिए आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, कितना आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई यहाँ पर देख लीजिएगा। कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, तो SC ST, ठीक है, SC ST के लिए यहाँ पर जो OBC ये इनको हटा दीजिएगा। SC ST के लिए आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जो OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो OBC कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जो PWD कैंडिडेट है, यानी कि जो हैंडीकैप कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का। इस प्रकार से आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट सैलरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सैलरी आपकी क्या रहेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, सैलरी आपकी स्टार्ट होगी 40,000 से, ठीक है, यानी कि 40,000 रुपये से आपकी जो सैलरी है उसकी स्टार्टिंग होगी। 25,000 रुपये आपका यहाँ पर क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। और 25,000 के बाद में आपको जो 15,000 रुपये आपको यहाँ पर एक परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, यानी कि CHO को PBI के रूप में पैसा मिलता है, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, तो 15,000 वो रहेगा। इस प्रकार से आपकी जो सैलरी यहाँ पर स्टार्ट होगी वो आपकी 40,000 यानी कि 40,000 रुपये से आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर क्या होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। और आपको मैं बता दूं इसके अंदर रेगुलरली इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपको फर्स्ट साल 5% का इंक्रीजमेंट रहेगा, सेकंड साल 5% का रहेगा, फिर आपका थर्ड साल 15% का इंक्रीजमेंट रहेगा, फिर उसके बाद में 5%। इस प्रकार से आपका जो इंक्रीजमेंट है वो आपका चलता रहता है। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के अंदर जो सैलरी है वो इस प्रकार से इंक्रीज होती है, इस प्रकार से आपका इंक्रीजमेंट चलता है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं एप्लीकेशन फीस का आपको एक एग्जैक्ट आइडिया, यानी कि एक्सपेक्टेड आइडिया दे रहा हूँ, ध्यान रखना बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन आएगी जब इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज होगा, तो उस टाइम आपको देख मिल जाएगी। लेकिन आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूँ कि आपको 500 रुपये के लगभग आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी इस वैकेंसीज के लिए। यानी कि इस वैकेंसीज के लिए लगभग आपको 500 रुपये जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर आगे की अगर मैं बात करूँ आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड क्या क्या इसकी क्या रहेंगी, एलिजिबल्स क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी के अलावा इसकी एज लिमिट क्या रहेगी, ठीक है, सैलरी आपको क्या देखने को मिलेगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं बता दूं, आपका जो क्वेश्चंस की आपका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया है कि रिटन एग्जाम के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि रिटन एग्जाम से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और साथ में जो बात करेंगे रिटन एग्जाम के अलावा वो बात ये करेंगे कि आपका यहाँ पर कौन से स्टेट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात आपको ये रहने वाली है कि कौन से स्टेट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो स्टेट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कौन से स्टेट से वैकेंसी रहने वाली है, तो आपको राजस्थान स्टेट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी कि राजस्थान स्टेट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और राजस्थान के अंदर ऑफिशियल जो शॉर्ट नोटिफिकेशंस है, ठीक है, ऑफिशियली जो आपका यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो शॉर्ट नोटिफिकेशंस आपका क्या हो चुका है, यहाँ पर रिलीज हो चुका है। और उस नोटिफिकेशंस को मैं आपको साइड में बिल्कुल लगा भी दूंगा, या फिर आपको व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा उस नोटिफिकेशंस को। तो आप बिल्कुल से व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको और भी कम्प्लीटली अपडेट, कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहती हैं। रेगुलरली इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों को यहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ। तो इस वैकेंसी से के बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों तक पहुंचाना था, कम्प्लीटली अपडेट आप सभी साथियों तक पहुंचाना था, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा NHM राजस्थान CHO रिक्रूटमेंट, यानी कि NHM राजस्थान की तरफ से जो वैकेंसी है CHO की वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस वैकेंसीज के बारे में आपको ये अपडेट देनी थी, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना होगा। यानी कि वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। यानी कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप बिल्कुल से प्रेस कर लीजिएगा,
जिससे आप सभी के लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो मिलती रहेंगी, ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस आप सभी साथियों तक रेगुलरली मैं पहुंचाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी के लिए ऐसे ही अपडेटेड रेगुलरली अपडेट देता रहूँगा। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।